सर, सबसे पहले तो ये कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कारकुनान को तैयार कर रही है और उनको लगता है कि उनके दम पर वो इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। तो ये अब्बासी साहब, ये कोई हिकमत अमली और ये वाकई कोई कारगर हिकमत अमली है, या फिर आपको लगता है कि ये कुव्वत फैसला, ये जो क़यादत है उसमें नहीं है, या फिर ये कॉम्प्रोमाइज्ड है? क्या है ये? नहीं, ये नाकाम सियासत है। जब एक जमात अपनी सोच ये बना ले कि हमने अपने लीडर को रिहा करवाना है, उनको ना मुल्क की परवाह है, ना सूबे की परवाह है, ना अवाम की परवाह है। आज पीटीआई के पास एक हुकूमत है, वो उस हुकूमत की कारकर्दगी से दिखाएं पाकिस्तान के अवाम को, मॉडल बना सकते हैं, मॉडल बनाएं कि देखें हम ये काम कर सकते हैं। उससे उनकी जमात मजबूत होगी, उससे इमरान खान को भी मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर ये तो करेंगे कि वो यहाँ कोई हमला करके, जिस तरह पहले दारुल हमलावर होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि पॉलिटिकल लीडर रिहा हो जाए। पॉलिटिकल लीडर जेल में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। आज इमरान खान अगर जेल में है तो ये हुकूमत की नाकामी है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय जेल में रखने के। तो ये एक सियासी लीडर की कामयाबी होती है जब वो जेल में होता है। तो आप उसको छुड़ाना चाहते हैं, ये कौन सी सियासत है? आप अपोजिशन, बड़ी अपोजिशन है कौमी असम्बली में, वहाँ पे अपना काम करें, सूबा आपके पास है वहाँ पे काम करें। आप दिखाएं लोगों को कि भाई हम हुकूमत कर सकते हैं, हम आपके मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो वो तो बात कोई है ही नहीं यहाँ पर। और सर वो सूबा जहाँ पे तीसरा टेन्योर हो आपका। जी बिल्कुल। और अब आप यकीन रखें कि ये हकीकत मुझे कम से कम बड़ी वाज़ेह है कि आज पीटीआई में वर्कर है और ऊपर इमरान खान है, बीच में कुछ भी नहीं है। वर्कर का, वोटर का कोई एतमाद नहीं है जो मिडिल टीयर लीडरशिप लेस जमात आपको नजर आती है? जी, मिडिल टीयर नहीं है। एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। सही। अच्छा सर, क्योंकि अभी जो वो झंडे वाली बात हो गई, क्योंकि इस तरह का हुआ ना कि जैसे ही इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले वहाँ पर मुलाकातें भी अमेरिका में हो रही हैं टीम्स के साथ, और कुछ बयानिए भी इस तरह के बनाए जा रहे हैं। फिर जब इलेक्शंस हो गए तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बयानिए आ रहे हैं। पलीमा खान साहिबा, दीगर लोग कह रहे हैं कि हम कोई गुलाम है, बाकी लोग कह रहे हैं कि गैर मुल्की सिफारतकारों से बातचीत भी हो रही है, सलमान अकरम राजा वगैरह। तो सर, आपके ही पुराने साथी हैं मुशाहिद हुसैन साहब, वो कह रहे हैं कि अमरीकी सदर के किरदार के हवाले से उन्होंने बताया, जब मियाँ साहब पिछली बार जब जेल में मौजूद थे तो किस तरह से इंटरवीन किया और कैसे उनको निकाला गया, उनका क्या किरदार रहा। यही शायद पीटीआई भी सोच रही है। तो आपको लगता है कि इस बार ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, जो मुशाहिद साहब ने कहा उसके अंदर कुछ हकीकत है, कुछ नहीं है। वो बात तरह मुख्तलिफ थी। ठीक। और उसमें एक ज़ाती रिश्ता था जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव हुआ। और उस वक्त पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंट थी, और जब उस वक्त सदर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन ने आकर पाकिस्तान के अवाम से टीवी पर खिताब किया था। तो कोई तस्वीर नहीं थी कि वो जनरल मुशर्रफ से उन्होंने हाथ मिलाया हो, किसी और आदमी से मिले हों। तो वो एक मुख्तलिफ हालात थे। अब एक नए सदर वहाँ पर आए और यहाँ पर मीडिया में भी स्पेकुलेशन हो गई है, लोगों में भी है कि जनाब वो इमरान खान को छुड़ा लेंगे। तो मुल्क एक दूसरे के पॉलिसीज में मुदाखलत नहीं करते। लेकिन सर, ये दुरुस्त है कि बिल क्लिंटन ने किरदार अदा किया था मियाँ साहब को भेजने में? जी, मैंने कहा ना, वो एक ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पे था। वो अगर मियाँ साहब खुद बयान करना चाहे तो किसी दिन तो आ जाएगी। लेकिन था एक ज़ाती ताल्लुक की बुनियाद पर, उसमें हुकूमती बात नहीं थी। बिल क्लिंटन से मियाँ साहब का एक वाक़या था जिसकी वजह से वो बिल क्लिंटन से मुतासिर थे। बताना चाहेंगे? नहीं, मैं वो मियाँ साहब खुद बताना चाहे तो बता देंगे। सही। वो एक बस मियाँ साहब की तारीफ ही होगी ना सर उसमें? नहीं, तारीफ की बात नहीं है। मियाँ साहब ने की एक बात थी जो बिल क्लिंटन साहब को पसंद आई ज़ाती हवाले से, और उसका उन्होंने ख्याल रखा। ये सारी बात है। सर, वो क्या बात थी, बता देता कि पाकिस्तानी अवाम मियाँ साहब को इस चीज के लिए पसंद करे। लेकिन सर, बिल क्लिंटन मुतासिर थे मियाँ साहब से? मुतासिर थे मियाँ साहब की जात से, उसका मियाँ साहब के प्राइम मिनिस्टर होने से ताल्लुक नहीं था। उनकी जो जाती हैसियत में उनको पसंद करते थे। जाती हैसियत में मियाँ साहब, जाती हैसियत में उनकी बहुत खूबियाँ हैं, लोग उनसे मुतासिर होते हैं। तो बहरहाल वो उस वजह से सब कुछ हुआ।
सर अब वो ट्रंप के इमरान खान से वो जाती ताल्लुक या वो जाती हैसियत में पसंदीदगी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पीटीआई के लोग भी अब यही बातें कर रहे हैं ना कि 90s से एक इमरान खान का ताल्लुक है, 80s से इमरान खान का उनसे ताल्लुक है, और जब वो लास्ट टाइम गए थे, जब सदर ट्रंप थे और इमरान खान जब गए थे, तो उन्होंने बाकायदा सेलिब्रिटी के तौर पर उनका इस्तेमाल किया था। तो वो इसी तरह की कुछ कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला है इधर, वो भी सदर थे, ये वज़ीर आज़म थे, वो एक रिश्ता और होता है। तो जो मियाँ साहब का बिल क्लिंटन का ताल्लुक था, वो एक मामले पर ज़ाती बात बन गई थी, जिसका बिल क्लिंटन साहब ने काफ़ी पास रखा उस बात का। सही, और वो आप भी पास रखते हुए आप बता ही नहीं मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मैं हकीकत से मुनासिब सही। सर अब जरा थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए, सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम डेफिनेटली आपने भी देखा होगा, नज़र से गुजरा होगा। आपका भी हवाला देते हुए कह रहे हैं वो कि आपके बकौल जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नाकाम वजीर आजम भी हैं और वो सदर भी जो है वो नून लीग के नाकाम रहे हैं। क्यों लगता है आपको ऐसा सर? देखिए, मैं एक निजी महफिल थी जिसमें ये बातें हुई, बड़ाई साहब ने लिख दिया है, कोई उसमें मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। आप मई 8 के रिजल्ट देख लें, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी क्या थी, तो ये पार्टी की नाकामी है। मियाँ साहब तो पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन शहबाज साहब थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वो रहे हैं, पार्टी के सदर भी रहे हैं, उसके बाद मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो जो कुछ हुआ मई 8 को, उसकी फरवरी 8 को, उसकी जिम्मेदारी जो है वो शहबाज साहब पे जाती है। ये तीनों नाकामियाँ हैं मेरी नज़र में। और सर सुहेल साहब ने इसी कॉलम में जो आप कह रहे हैं, एक निजी महफिल में बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत की बात भी की है और साथ ही मुतवक्के वज़ीर आज़म के तौर पर आपका नाम भी लिया है। अब क्योंकि आप रुकने असेंबली नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि बनवा दिया जाएगा, तो आपने शेरवानी रेडी करवा ली है। नहीं, शेरवानी मैंने कभी पहनी नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर तो एक दफा बनवाई थी। सर वो आपका डिफरेंट एक स्टांस था कि मियां साहब के उसमें एहतजाज में ओथ लेने के लिए नहीं थी। मैंने ओथ शेरवानी के बगैर लिया था। बाद में एक स्टेट फंक्शन था, बहुत से ममालिक थे, तो उसमें शेरवानी पहननी पड़ी। तो मैं कभी जिंदगी में किसी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं रहा, ना प्राइवेटली कभी बात की है, ना पब्लिकली की है। मैं इसमें यकीन नहीं रखता। उसके बाद मेरा तजर्बा है सियासत का भी, गवर्नेंस का भी, तो अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो मैं हाजिर हूँ। प्राइम मिनिस्टर बनना ज़रूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बहुत से आए हैं, बहुत से आएंगे इसके बाद। बात यह है कि आप कर क्या सकते हैं। तो आप बगैर ओहदे की भी, बगैर कुर्सी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें इस मुल्क के अंदर। जी, तो मेरा ये, मैं वड़ाई साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा जिक्र किया, लेकिन मेरा कोई ऐसा, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल गैर आईनी अमल का हिस्सा मैं आप नहीं बनना चाहते, लेकिन क्या आपसे कोई राबता हुआ है इस हवाले से? आपसे कोई बात हुई है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी का भी राबता नहीं हुआ। सही। सर आपने अभी एक बात कही कि शहबाज शरीफ साहब की नाकामी है इलेक्शंस के हवाले से, 8 फरवरी 2024 की आपने बात की। तो सवाल ये है कि सर अगर आप पार्टी की नाकामी की बात कर रहे हैं, तो पार्टी के जो इलेक्शंस में सारे मामलात हैं वो मरीम नवाज साहिबा देख रही थी। चीफ ऑर्गेनाइजर उन्हें स्पेशली इसीलिए बनाया गया था इलेक्शंस के सारे मामलात को लुक आफ्टर करने के लिए, वो देख रही थी। तो शहबाज साहब तो इस सारे मामले से, सारे प्रोसेस से दूर थे, तो ये उनकी नाकामी कैसे हुई? नहीं, नाकामी इलेक्शन के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे नहीं होती, जो कुछ आपने किया होता है। पार्टी के सदर शहबाज साहब थे, अपोजिशन लीडर शहबाज साहब थे, वज़ीर आज़म शहबाज साहब थे। तो जो कुछ फरवरी 8 को हुआ, ये उनकी जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेटिवली किसने इलेक्शन को हैंडल किया, वो पार्टी का, जिसको सदर नॉमिनेट कर दे वो करता है, वो और बात है। लेकिन ये जिम्मेदारी शहबाज साहब को कबूल करनी पड़ेगी। इससे वो मुस्तस्ना नहीं हो सकता। और आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का इदराक है? देखिए, वो उस जमात की रूह रवां है, अब वो खुद सदर हैं, तो उसके बाद क्यों वो सदर बने, ये उन्होंने शायद इसीलिए किया कि शहबाज साहब वो लीडरशिप नहीं दे सके जिसकी पार्टी को ज़रूरत थी। सही। सर थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाऊंगी, मईशत के हवाले से बात करूंगी। एक तरफ हुकूमत जो है वो मईशत के ट्रैक पर आने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो टैक्स हदफ में नाकामी पर मिनी बजट लाने की फिर बातें हो रही हैं, और मौजूदा माशी सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और इस सारे सिनेरियो में मिनी बजट की क्या ज़रूरत पेश आ गई है अभी?
देखिए, हमने कोई बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं की हैं। इस हुकूमत की कोई पॉलिसीज़ नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई रिफॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी छोटी है कि अगर तेल की कीमत $90 से $80 पे आ जाए तो आपकी इकॉनमी ठीक हो जाती है। 90 से 100 पे चले जाए इकॉनमी ख़राब हो जाती है। आपकी ये कैफियत है हमारी इकॉनमी की। आपकी कोई एक्सपोर्ट की ग्रोथ नहीं है, आपकी जीडीपी में ग्रोथ नहीं है, आपने कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं किया जो मुस्तकिल हो, जो आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सके। जी। तो कोई इस हुकूमत का बदकिस्मती से कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिससे आपको ये उम्मीद मिले कि मुस्तकबिल में मईशत ठीक होगी या बढ़ेगी। वहाँ तो ग्रोथ की है ना। जी। तो आज भी जो आपकी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव है, जो आपकी एतमाद है इन्वेस्टर का, वो बहुत कम है। और ये एक बड़ी वाज़ेह बात है कि जब तक सियासी इंतशार रहेगा तो आपकी इकॉनमी तरक्की नहीं करेगी। सबसे पहले आपको इस सियासी इंतशार को, इस निफाक को मुल्क में ख़त्म करना है। अब आप देख लें, अमेरिका में इलेक्शन हुआ, कितनी पोलराइजेशन थी, लेकिन सिर्फ एक बात आज दोनों साइडें कर रही हैं, जो सदर बना है वो भी, जो सदर है वो भी, जो उम्मीदवार थी वो भी, कि मुल्क को यूनिफाई करें। हम मुल्क को मज़ीद उसको अंदर निफाक डाल रहे हैं, मज़ीद उस खलीज को बढ़ा रहे हैं। तो जब तक सियासी इंतशार रहेगा मामला दुरुस्त नहीं होंगे। आज हमारी सबसे पहली ज़रूरत इस सियासी इंतशार को ख़त्म करने की। और ये कौन कर सकता है सर? जो मुल्क की लीडरशिप होती है, ये लीडरशिप करती है। हमारे मुल्क में 3 लीडरशिप्स हैं। ये आप आंखें बंद कर लें तो एक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और एक आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, और एक आपकी जुडिशियल लीडरशिप है। तो ठीक। आइन कुछ और कहता है, यहाँ सबको मामला एक और साथ तरीके से बैठना चलते हैं, पड़ेगा। लेकिन ये लीडरशिप है। ठीक। इनको आज बैठ के आगे का फैसला सबको करना एक साथ बैठकर फिर उसके एजेंडा बाद, तय करें। ये एक दूसरे की मोहब्बत में नहीं, मुल्क की मोहब्बत में एजेंडा तय करें, आपने करना क्या है, और सब मिलकर इम्प्लीमेंट करें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद खान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे।